आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को आज मीराबाई की कथा का श्रवण होगा। यदि आप सबको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भक्ति मार्ग में आ जाना ही नहीं भक्ति है। मार्ग के दो पहलू हैं। भक्ति मार्ग के दो पहलू हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य उतने कठिन नहीं है जितना आप समझते हो। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है। सही और गलत की पहचान को ही हम ज्ञान कहते हैं। वैराग का मतलब सब छोड़ देना ही नहीं होता है। वैराग का मतलब सबसे विरक्त हो जाना भी नहीं होता है। वैराग का मतलब सबके बीच में रहते हुए भगवान के प्रति आसक्ति होना ही वैष्णव मतलब आसक्ति होना ही है, वैष्णव कहते हैं। वैराग सूरदास जी की पंक्ति भी कहती हैं, तजोरे मन हरि विमुख को संग जाके, संग कुमति अजत जाके, पढ़त भजन में भंग भगत, मन हरे विमुख को संग विठल। उन सब भावों को, इन सब भावों का त्याग करना है जिससे ठाकुर जी की भक्ति कम हो तो नहीं रही है। अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है, आप यदि बहुत ज़्यादा तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षण भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति उत्पन्न होती है। वैष्णव वेश धारण करने से भी आपके संग सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवाओं को कैसे दिया जाए। संतों से पूछा तो कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाया। तब महाराज जी ने, सनद महाराज जी से नारद जी पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताएं। सतक्रम सूचकोनम ज्ञान परम स्मृत बुद्ध श्रीमद् भागवत कथा अलाप सतुगीत। यदि ज्ञान और वैराग्य को चित्र में युवान धारण करते हैं तो भागवत की कथा सुनो। जब आपके चित्त में विरक्त नहीं होगा तभी आप विचलित नहीं होगे। व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर कोसता है ठाकुर जी को, क्या हो गया, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आध्यात्मिक नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं बिखरता, कभी परेशान नहीं होता। वह जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझता और सीख लेता है। मीराबाई के जीवन में विषम परिस्थितियां आईं, लेकिन वह टूटी नहीं। जिनसे उनका विवाह हुआ था वही एक सहयोग करने वाले व्यक्ति थे ससुराल में, लेकिन कुछ महीनों बाद वो भी भगवत धाम पधार गए। अकेली मीराबाई रह गईं परिवार में, लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं। मीराबाई अपने ठाकुर जी की भक्ति करती। उनके देवर राणा जी ने जब राजभार संभाला, उसके बाद उन्होंने उनको जहर का प्याला भेजा, ये कहकर कि ठाकुर जी का शरणामृत है, और वो शरणामृत विष का प्याला था, लेकिन मीराबाई ने शरणामृत समझ के विष का पान कर लिया। ठाकुर जी का भी हरण किया, जाने क्या क्या नहीं किया राणा जी ने। मीराबाई के चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक भेजा। उनके कक्ष में मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनके चित्त में भक्ति जागृति हो चुकी थी। वह इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होती थी। मीराबाई का पीड़ा परिवार से नहीं थी, उनकी पीड़ा केवल यही थी कि नाथ वृंदावन कब आऊँगी, आपके दर्शन कब करूँगी। यही उनकी पीड़ा थी कि हे मेरे गिरधर, मुझे जल्दी से बुलाओ, मैं आपके दर्शन करूँ। उनके ननंद, देवर, सास सब कहते कि घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन मीराबाई कहती जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं देंगे तब तक नहीं जाऊँगी। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर भेजा, तब वह अपने ससुराल को छोड़कर वृंदावन आईं
और हमेशा यही गीत गाती रही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोपाल मेरो है। सब परिस्थितियों पर भी मीराबाई ने किसी का त्याग नहीं किया। जब किसी की संत की आज्ञा हो गई तो सब छोड़कर वह वृंदावन चली आई और इसी भजन का गान करती रहीं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटी, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटी, श्री राधा हृदय प्रगटो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा हृदय कमल और श्याम हृदय कुमार, रे वृंदावन प्यारो मेरो वृंदावन, मदन मोहन का रूप निहारती, मदन मोहन का रूप निहारती, सनातन बल बल जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन।